हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्किनर की रेनफोर्समेंट थियरी ऑफ मोटिवेशन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन की दो टाइप की थियरीज मैंने आपको बताई थी। एक होती हैं कंटेंट थियरीज और एक होंगी प्रोसेस थियरीज। तो जितनी भी कंटेंट थियरीज थी वो सारी की सारी मैं करवा चुकी हूँ। आप जाके या तो प्लेलिस्ट देख लेना या फिर वीडियोस देख लीजिएगा सर्च करके। देन आती हैं जी, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रोसेस थियरीज। सो प्रोसेस थियरीज में सबसे पहली थियरी क्या है? स्किनर की रेनफोर्समेंट थियरी। ऑल्दो जब हमने लर्निंग की थियरी पढ़ी है स्किनर की, कुछ हद तक आपको वैसी वैसी चीज इसमें चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें कमेंट करने के लिए या अपनी क्वेरीज पूछने के लिए आप इनकलकेट लर्निंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आप इनकलकेट लर्निंग को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो। चलिए जी, स्किनर की रेनफोर्समेंट मोटिवेशन की जो थियरी है, ऑब्वियसली स्किनर ने दी है, बीएफ स्किनर ने। ये क्या कर रहे हैं, ये जो थियरी है ये एक्सप्लेन क्या एक ट्राई कर रही है एक्सप्लेन करने की कि वर्क प्लेस की जब हम बात करेंगे तो क्या चीजें, गुड और बैड बिहेवियर, क्या चीजें हैं जो कि मोटिवेट करेंगे। मतलब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे या बुरा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। सो वो कौन कौन सी चीजें होंगी, तो क्या फैक्टर्स वो हैं। सो इन्होंने बोला कि 4 फैक्टर्स हैं जो कि जो ये मोटिवेशन है, चाहे वो अच्छा काम करने का मोटिवेशन आ रहा हो या खराब काम करने का, गलत काम करने का मोटिवेशन आ रहा हो, सो वो मोटिवेशन को 4 फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। उन 4 फैक्टर्स के हिसाब से इन्होंने इन्हीं को 4 एलिमेंट्स बोल दिया, जिनमें पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, थर्ड इज पनिशमेंट एंड फोर्थ इज एक्सटिंक्शन। सो ये 3 चीजें तो आपने देखी ही होंगी। ठीक है, हमने स्किनर की लर्निंग थियरी में भी पढ़ी थी। सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या हुआ कि आप, रेनफोर्समेंट मतलब स्ट्रेंथन करना। सो किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोई रिवॉर्ड दे रही हैं या एक कोई पॉजिटिव जो है जेस्चर दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके क्लास में जो है क्या, ये तो ऑल्दो वर्क प्लेस की बात हो रही है, बट मान लीजिए मैं क्लास का एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि क्लास में एक स्टूडेंट है जिसके जो है 50 में से 49 मार्क्स आए, सबसे ज्यादा उसके मार्क्स है। सो आपने क्या किया, उसको एक पेन जो है वो प्राइज में दिया। ठीक है, गिफ्ट नहीं बोलूंगी, पेन प्राइज में दिया। सो उसको क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट मिला क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिला है। जस्ट लाइक कि एम्प्लॉय को जो है क्या मिला, जो डिजायर बिहेवियर जो उसने शो किया है, सो उसके लिए उन्होंने अवार्ड दिया गया, उसको रिवॉर्ड दिया गया कि उसने अच्छा काम किया एम्प्लॉय ने। ठीक है, सो वो क्या हुआ, पॉजिटिवली आप क्या कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है, मतलब बच्चे के अगर 49 मार्क्स आए, सो आप पॉजिटिवली चाह रहे हैं कि ये जो बिहेवियर है जिसकी वजह से इसके 49 मार्क्स आए वो रेनफोर्स हो और स्ट्रेंथन हो और अगली बार बच्चा बढ़िया इसी तरीके से और अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, सो वो होगा पॉजिटिवली किसी भी डिजायर्ड बिहेवियर को रेनफोर्स करना। देन होगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, देखिए रेनफोर्समेंट जहां होगा आप बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही कर रहे हैं। अब वो स्ट्रेंथन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बच्चे को पेन दे रहे हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। एक, अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए, ठीक है, मान लो 30 मार्क्स आए और आप उसको क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना। मतलब जैसे मान लीजिए आप बैठ के पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, मान लो आपका फोन जो है आप स्क्रॉल करने लग जाते हैं, आपकी गलत आदत हो गई है, तो आपकी मदर ने क्या किया, आपसे वो फोन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले लिया। सो क्या हुआ, आपका बिहेवियर वो रेनफोर्स करने की कोशिश कर रही है लेकिन नेगेटिव वे में। तो कोई अच्छी चीज आपसे जो है रिमूव कर दी गई, आपके एनवायरमेंट से हटा दी गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहां किसका दिया है, एम्प्लॉय का। दैट इज अ रिवॉर्ड यू प्रोवाइड एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग समथिंग नेगेटिव फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। यानी कि मान लो एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके साथ वाले बेंच पे जो इंसान बैठता है, जो दूसरा एम्प्लॉय बैठता है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो तो खुद तो कर ही नहीं रहा है अच्छा काम, प्लस इसको भी अच्छा करने से रोकता है किसी ना किसी तरीके से। सो आप क्या करेंगे, उस एनवायरमेंट से वो जो बुरा काम कर रहा है या जो इसके बीच में हर्डल आ रही है ना, आप उसको हटा देंगे। सो आपने क्या किया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट किया कि आपने कुछ चीज रिमूव की, मतलब नेगेटिव, प्लस आपने रेनफोर्स कर दिया जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर था उसको। देन आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगा, इज व्हेन यू यूज द थ्रेट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना अनडिजायरेबल बिहेवियर रोकने के लिए। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय है, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है उसका, कि वो लेट आता है ऑफिस में डेली।
तो आप क्या करेंगे कि हर 5 मिनट लेट पे उसकी सैलरी कट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक कॉन्सिक्वेंस, एक थ्रेट हुआ उसको कि वो टाइम पे आए। सो उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर जो कि लेट आना था, उसको रोकने के लिए आपने उसको क्या किया, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है उसको दिखाया कि उसकी सैलरी जो है वो कट हो जाएगी, ठीक है। एक्सटिंक्शन में क्या होगा, जैसे हमने कोई अच्छा काम करने पे पॉजिटिव एनफोर्समेंट दिया था ना, अब वो पॉजिटिव चीज हम दे ही नहीं रहे, मतलब इट्स समवेट लाइक आप न्यूट्रल है वहां पे, इस तरीके का बिहेवियर है। सो एक्सटिंक्शन रेफर्स टू स्टॉपिंग समवन्स लर्न्ड बिहेवियर। आपको उसका बिहेवियर रोकना है। यू कैन एक्सटिंग्विश अ बिहेवियर बाय विदहोल्डिंग द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दैट लेड टू द बिहेवियर इन फर्स्ट प्लेस। सो जिस वजह से वो बिहेवियर आया, मान लो आपने जो है गिफ्ट दिया था बच्चे को, प्राइज दिया था जो स्टूडेंट को 49 मार्क्स आने पे, आपने अभी देखा कि उसकी वजह से, मतलब ऑब्वियसली लर्न्ड बिहेवियर था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे में ईगो आने लग गई, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब आपने उस बच्चे को जो है एक तो गिफ्ट देना बंद ही कर दिया, मतलब न्यूट्रल कर दिया सबकी तरह, और ऐसे स्पेशल अटेंशन देनी भी बंद कर दी। तो वो क्या हुआ, एक्सटिंक्शन, कि जो लर्न्ड बिहेवियर था उनका, उसको आपको स्टॉप करना है, जो कि उन्होंने सीखा ही था एक तरीके से कि आपको प्राइज मिल रहा है तो आप जो है अपनी बड़ाई कर रहे हैं या अपनी ईगो वाली चीज जो है आप में आ रही है। तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्शन, यानी एक्सटिंक्ट कर दिया कि आप जो लर्न्ड बिहेवियर है वो रोकना चाह रहे हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया हो। ये एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू रिइंफोर्स द डिजायर्ड बिहेवियर। जैसे मैनेजर ने मान लो आपकी क्या है, प्रेज कर दी एम्प्लॉय की, या बॉस ने प्रेज कर दी एम्प्लॉय की, ठीक है। सो वो क्या हुआ, आपके लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ कि अच्छा, बॉस की प्रेज सुनने के लिए आप नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा काम करेंगे। देन है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, आप कोई रिमूव कर रहे हैं जो नेगेटिव पार्ट, मतलब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में एक एवर्सिव स्टिमुलाई टू रिइंफोर्स द बिहेवियर, मतलब आपने हर्डल जो है वो आसपास से कम कर दी। एलिमिनेटिंग टेडियस टास्क when employee starts meeting deadlines। तो ये एग्जांपल हो गया। ऐसे ही पनिशमेंट में रहेगा कि आपने पनिश कर दिया, जैसे क्रिटिसाइज कर दिया या डिमोशन कर दिया, कि आप जो है अच्छी पोस्ट पे थे, आपको नीचे वाली पोस्ट पे जैसे प्रमोशन होता है ना, वैसे डिमोशन कर दिया नीचे की तरफ। देन एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन में क्या बताया हमने, वो विदहोल्ड वैल्यूड कॉन्सिक्वेंसेज टू लोअर नेगेटिव बिहेवियर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम आपको वो बिहेवियर कम करना है या स्टॉप करना है। तो जैसे इसमें क्या किया, मैनेजर ने जो है वो बिहेवियर को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब उसको आप प्राइस देना बंद कर दें या वो चीजें, तो वो न्यूट्रल लेवल पे आके उसका जो बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो ये रेइंफोर्समेंट की थियरी है वर्क प्लेस में। आप इसको कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस थियरी को हम क्या मोटिवेशन की थियरी में पढ़ते हैं। मैंने बताया था कंटेंट थियरीज, प्रोसेस थियरीज, ये कंटेंट थियरीज सारी कर चुके हैं। आज हो गई हमारी स्किनर की रेइंफोर्समेंट थियरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम टेलर की इक्विटी थियरी के बारे में, ठीक है जी। सो अगर आपने ये बाकी थियरीज नहीं देखी हैं तो एक बार मोटे तौर पे इनको देख लीजिएगा कि किसने दी है और क्या चीज, ये मेजर तौर पे इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना।